अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी पीरे पीरा मीरे मीरा रोशन ज़मीर शाहिद दस्तगीर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। साथ ही साथ आप गौसे आजम के चाहने वाले झूम उठेंगे। ये वाक़या है गौस पाक और एक मकार जादूगर का। नाज़रीन मोहतरम, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। मेरे गौसे आजम पाक को अल्लाह ने जो मर्तबा अता किया, अरे कब्र से मुर्दों को जिंदा निकाल देते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे यानी शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त जब मेरे वालिद मोहतरम हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हज पर ना गए थे, हज की ज़ियारत उन्होंने हासिल ना की थी, जब तक कि आपकी विलायत के अहकामात जारी ना हो गए थे। आप हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक सरकार गौसे आजम की शान में फरमाते हैं कि एक मर्तबा का जिक्र है कि हज के सफ़र में मैं एक मर्तबा आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के ऊँट के रुकाब पकड़े हुए था और हम सफ़र पर जा रहे थे। हमने एक ऐसे मकाम पर क़याम किया जिसका नाम हल्ला था, और ये मकाम, ये बस्ती शहर बगदाद के अंदर ही आती थी। मेरे वालिद ने उसके बाद मुझसे फरमाया कि ए अब्दुल रज़ाक, जाओ और इस बस्ती में जाकर ये पता करके आओ कि इस बस्ती में सबसे ज़्यादा गरीब और मिस्कीन शख्स कौन है। हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं, चुनाचे में सरकार गौसे आजम के हुक्म के मुताबिक उस बस्ती में चला गया। मैंने वहाँ जाकर पूछताछ की। उसके बाद मैंने एक ऐसा घर देखा जिसके घर की दीवारें गिर चुकी हैं और एक बूढ़ा शख्स अपनी वालिदा के साथ फटे पुराने कपड़ों में रह रहा है। पता करने पर मुझे बात मालूम हुई कि ये जो बूढ़ा शख्स है जो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है, ये शख्स अपनी जवानी में एक बहुत बड़ा ही ख़तरनाक जादूगर हुआ करता था और ये अपने जादू से अपने आधे जिस्म को गायब भी कर दिया करता था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बूढ़े शख्स को तौफीक दी और उसने वो सारे काम छोड़ दिए। जैसे ही इस बूढ़े शख्स ने सारे काम छोड़ दिए तो इस पर अल्लाह ताला की आजमाइश आ गई और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हालत में आ गया। खैर, मैंने वालिद मोहतरम के पास जाकर इन दोनों के पास रात गुजर करने की इजाज़त मांगी। जब मेरे वालिद गौसे आजम ने इजाज़त दे दी तो उन्होंने अपने तमाम मुरीदैन और अपने तमाम साथियों समेत इस गरीब बूढ़े शख्स के घर पर क़याम कर लिया। जब इस कस्बे के तमाम उमरा और तमाम मशाइकों ने ये सुना कि सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह इस बूढ़े शख्स के घर में क़याम पजीर हैं, फिर तमाम उलमा दौड़ते हुए चले आए और आकर कहने लगे, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाएं हुजूर। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी दरख्वास्त को कबूल ना फरमाया। इस पर शहर के सारे लोग ऊँट बकरियों समेत तमाम तरतहाइफ इस बूढ़े शख्स के घर पर ले आए जहाँ पर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया था। चुनाचे जब उस बूढ़े शख्स के घर पर मालो दौलत के अंबार लग गए, लोग सरकार गौसे आजम की ज़ियारत करने के लिए दूर दराज से आते और अपने साथ बहुत सारे तोहफे लाते। सरकार गौसे आजम ने अपने साथियों से फरमाया कि मैं इन तमाम तहाइफ और इन तमाम चीज़ों से दस्तबस्तार होता हूँ और मेरे साथी भी इन तमाम चीज़ों को इस गरीब मुफलिस को बख्श देंगे। चुनाचे इस फैसले के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया और सहरी के वक्त आप गौसे पाक ने वहाँ से रवानगी इख्तियार कर ली। हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं जब एक साल गुजरने के बाद उसी कस्बे से गुजरा तो मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने उस बूढ़े शख्स को मालो दौलत में इस तरह से बरकत अता फरमा दी है कि उसी बूढ़े शख्स का घर, जहाँ एक साल पहले कुछ भी नहीं था, वो मालो दौलत से भरा हुआ है। उसके घर में मालो दौलत के अंबार लगे हुए हैं। मैंने उस बुजुर्ग से जाकर पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके घर क़याम कर लिया। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि मैं गायबाना तौर पर हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत किया करता था और नियाज पकाकर मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में गरीब मिस्कीनों को वो नियाज बांटा करता था। उसी की बरकत है और अल्लाह ताला का फजल करम है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे घर तशरीफ़ लाए और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके आने की बरकत से हूँ।
اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ کے آ جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کے حالات بدل دیے اور اسے ایمان کی دولت سے سرفروز کر دیا۔ ناظرین محترم، اسی طرح حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں کسی کو بھی نہ دکھے تو اہل بغداد کے جو لوگ تھے وہ بیدار ہو گئے، وہ سارے پریشان ہو گئے کہ آخر سرکار غوث اعظم کہاں چلے گئے۔ وہ اس کے بعد آپ کی تلاش میں نکل گئے۔ سبھی لوگ تلاش کرتے کرتے دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار غوث پاک بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریائے دجلہ کے پانی پر ٹہل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پانی کے جو مچھلیاں ہیں وہ آپ کے پیروں کو بوسہ دے رہی ہیں، یعنی کہ آپ کے قدموں کو چوم رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی وہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ ظہر کا وقت ہوا تو اچانک ہی آسمان سے ایک جائے نماز رونما ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جائے نماز رونما ہوئی تو سب لوگ حیرت سے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد 2 خط نوری میں 17 لکھی ہوئی دکھائی دی لوگوں کو، جس کا ترجمہ تھا: اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا خوف ہے نہ ڈر ہے۔ اس کے بعد آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس جائے نماز پر کھڑے ہو گئے، اور اہل بغداد کے جو لوگ کنارے سے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کنارے پر ہی صفیں درست کر لیں۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک اور اہل بغداد کے لوگوں نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلند آواز میں دعا مانگی: اے رب کریم، اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں کہ اے رب کریم، میرے مرید اور میرے مریدوں کے بھی مریدوں کی روح تب تک کہ قبض نہ کرنا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پوری طرح سے توبہ نہ کر لیں۔ بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم مبارک سے سبز یعنی کہ ہرے رنگ کا نور نکل رہا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ غیب سے ندا آ رہی تھی: اے عبد القادر جیلانی، خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، کیا شان ہے ہمارے پیر دستگیر کی، واقعی آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ دوستو، واقعہ واقعی میں پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ایک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔